अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसके इस्तेमाल से ऐसे तमाम तरह अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्होंने कसरत मुबाशरत, कसरत मुश्तज़नी, झलक या अगलाम बाजी की वजह से अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। अब हालत ये है कि नफ्स में इंतशार नाम की कोई चीज़ नहीं है, नफ्स में सख्ती मुकम्मल नहीं आती, नफ्स बिल्कुल ढीला कमज़ोर लागर हो गया है, मादा मनवैया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मादा मनवई की पैदावार बिल्कुल नहीं है। ये नुस्खा ऐसी खसूसियत का हामिल है कि इसमें प्याज का इस्तेमाल है और प्याज जो है वो मादा मनवैया को पैदा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे तमाम तरह अफराद जो जवानी में बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं और जो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उनके लिए नुस्खा है बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सादा नुस्खा है ये। इस नुस्खे को बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे आसानी से घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने की मेरी आम इजाज़त है। ठीक है, नुस्खा क्या है, इसको बनाने के लिए इसका जो तरीक़ाकार है, इसको बहुत ही एहतियात से सुनिएगा। दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले मेरी तमाम दोस्तों को दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्योर देसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आपको चाहिए होगा 1 किलो सफ़ेद प्याज का पानी। सफ़ेद प्याज का पानी आपने किस तरह से निकालना है मैं बता देता हूँ। प्याज को पहले छील कर इसका छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद आप इसे दोरी डंडे में या हमन दस्ते में डालकर अच्छी तरह से कूटें। कूटने के बाद आपने इसको मलमल के किसी बारीक कपड़े के ऊपर डाल के निचोड़ के इसका पानी निकालना है। ग्राइंडर में इस डालकर इसका जूस आपने नहीं निकालना। 1 किलो प्याज का पानी चाहिए होगा आपको। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आपको शहद खालिस चाहिए होगा। खालिस शहद अच्छी क्वालिटी का देखकर आधा किलो ले लें आप। आपने करना ये है कि एक बर्तन लें, बर्तन के अंदर आप 1 किलो प्याज के पानी को और आधा किलो शहद को अच्छी तरह से मिलाकर इसको चूल्हे की हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। इसको इतना पकाएं कि इसमें तमाम तर प्याज का पानी जो है अच्छी तरह से जल जाए। इस मुरक्कब को आपने हल्की आंच पर इस वक्त तक पकाना है कि तमाम प्याज का पानी जो है वो इसमें जल जाए और आपके पास खालिस 500 ग्राम शहद रह जाए। ठीक है, उसके बाद आप इसको उतार कर नीचे रख लें। ठंडा होने के बाद आपको चाहिए होगी 250 ग्राम सफ़ेद मूसली। 250 ग्राम आपने सफ़ेद मूसली ले लेनी है और इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक इसको पीस लें। जब ये मुरक्कब ठंडा हो जाए तब ये 250 ग्राम आप सफ़ेद मूसली का सफ़ूफ इसमें डाल दें। ये आपका नुस्खा तैयार हो गया है। आपने इस मुरक्कब को किसी शीशे के या चीनी के बर्तन में रखना है, स्टील के बर्तन में या फिर किसी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना। अब रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है, आपने इसकी 1 बड़ा चम्मच खाने वाला लेना है नीम गर्म दूध के साथ, और रोज़ाना शाम को रात का खाना खाने से 1 घंटा पहले आपने इसका 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। मादा मनवैया की पैदावार के लिए बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके साथ साथ नफ्स की कमज़ोरी को, नफ्स के ढीलेपन को ख़त्म करके आपको कामिल मर्द बनाता है। नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।